अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब ठीक हैं? मैं यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। मैं सबसे पहले आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ELC के प्लेटफॉर्म से एक बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ किया है ई कॉमर्स एजुकेशन के लिए। ये हमें समझना होगा, सीखना होगा कि कोरोना के बाद दुनिया बदल चुकी है, बदल रही है, और ये चीज़ हमें आज अगर समझ नहीं आएगी तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे दुनिया से। ये पूरी दुनिया में ये नया ट्रेंड चल रहा है कि लोग अपनी जो ट्रेड है, कॉमर्स है, अपनी चीज़ों को वो वेबसाइट्स के ज़रिए बेच रहे हैं और बेचना चाह रहे हैं। उसके लिए हमें आज से तैयारी करनी होगी। इससे पहले ट्रेंड ये था कि बहुत बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजाज, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हायर की जाती थीं, बहुत ज़्यादा किराए दिए जाते थे। तो अब दुनिया चूँकि जैसे ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, एक स्मार्ट वर्ल्ड में हम जा रहे हैं, तो उसमें अब ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स जो है वो दुनिया में बनते जा रहे हैं। वो ये कॉन्सेप्ट इसलिए आ गया है और साथ मैं ये चाहूँगा कि मेरे वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ख्यालात का इजहार भी करें, आपको वो बताएं कि उनका ये कैसा एक्सपीरियंस रहा था।
तो सर पहले हम सर्टिफिकेट्स दे लें या पहले हम उनको पहले बुला लें? क्यों जी, कौन स्टूडेंट सबसे पहले आएगा? सुनील खोखर। और बाय प्रोफेशन मैं एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ और काफ़ी देर से कुछ बिज़नेस में प्रॉब्लम्स थी, तो देन मैंने सोचा कि कोई नई स्किल भी साथ ऐड करनी चाहिए। तहसीन साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप ई-कॉमर्स का जो कोर्स है वो करें, तो ये आगे चल के आपके लिए एक तो आप अपने बिज़नेस को भी अच्छे तरीके से इसमें इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और साथ में एक एक्स्ट्रा स्किल भी सीख सकते हैं। तो मैंने इनकी इस चीज़ पे काफ़ी गौर कोर्स किया और जब इनका ये बैच स्टार्ट हुआ तो मैंने इसमें खुद को एनरोल किया और काफ़ी चीज़ें जो मैंने जो मैं सोचता था, जो चीज़ें हम लोग मिस करते थे उसमें हम अक्सर जो आईटी का डिपार्टमेंट है उसको हम लोग अक्सर स्किप कर देते हैं। हालांकि आईटी का डिपार्टमेंट हमारे हर डिपार्टमेंट में उसकी ज़रूरत है। आप कहीं पे भी चले जाएं, मेडिकल में चले जाएं, इंजीनियरिंग में, बिजनेस में, बैंकिंग में, कहीं पे भी आप देखेंगे कि आजकल जितना भी काम है सारा ऑनलाइन हो रहा है और ये कह लें कि हमारे लिए एक बहुत अहम चीज़ है जिसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और मैं आप सबको भी सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग भी अभी स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप लोग कोई स्किल लेना चाहते हैं तो ये ई-कॉमर्स की स्किल बहुत बेस्ट है, जो आगे चल के अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी बहुत मदद करेगी। अगर आप अपना कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्लास का सर बहुत ज़बरदस्त था। आपका जो फॉर्मेट आपने रखा हुआ, जो रिकॉर्डिंग होती है उसका बहुत फ़ायदा है। समटाइम जो अभी आपने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ड्यूरिंग क्लास हम लोग स्किप हो जाती है, कुछ चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं, मगर जो बार बार हम लोग जो चीज़ें लेक्चर से देखते हैं तो उसमें काफ़ी हमें हेल्प हो जाती है। थैंक यू सो मच। सर तहसीन, इन जैसे मैंने शफीक और मोहसिन टीचर मैंने आज तक नहीं देखे। वो इसलिए मैं ये कहूँगा क्योंकि मैं एक शॉपकीपर हूँ और मुझे ऑफ करते करते तकरीबन 10-11 बज जाते हैं घर जाते हैं। तो फिर मैं उस वक्त जाके ना, तो जब मैं काम करता था, स्टार्ट करता था रात को, तकरीबन आलमोस्ट मुझे लेक्चर लेते हुए, बाद प्रैक्टिकल करते हुए तकरीबन रात को 1-1:30 बज जाता था। एक दफ़ा मैं बहुत बुरी तरह फंस गया, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा इस वक्त मैं क्या करूं। मैंने सर को जो है ना एक वॉइस नोट सेंड किया, जस्ट इस हवाले से किया कि चलें जब उठेंगे तब कल मुझे रिप्लाई दे देंगे। लेकिन यकीन माने भाइयों कि सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट गुजरे होंगे, सर का रिप्लाई भी आया और उन्होंने मुझे ऑन कॉल मुझे सब कुछ समझाया। तो मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की बदौलत, सर तहसीन की वजह से ही मैं आज इस काबिल हूँ कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह खुद का एक ऑनलाइन वेब स्टोर है जिसको मैं चला रहा हूँ AH इंटरनेशनल के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबको जो है यहाँ पे ELC की जितनी भी कम्युनिटी है उसको भी मुबारकबाद देता हूँ और सर तहसीन का भी मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम इनेकाद किया और यहाँ पे इन्होंने अपनी, हालांकि ये खुद अपना काम इनका बहुत ज़्यादा है, जितना मैं इनको समझ सकता हूँ शायद कोई नहीं समझ सकता। ये अल्हम्दुलिल्लाह लाइन ग्रुप के भी मेंबर्स हैं, बल्कि उनके सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो इनके पास इतना टाइम नहीं है कि हम जैसे बच्चों के लिए ये टाइम निकाल सकें। तो अगर ये कर रहे हैं तो इनकी मेहरबानी है हम पर कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपना टाइम निकाल के जो हमारे बच्चों की इन फ्यूचर जो ज़रूरत है, इंडिया कहाँ पे पहुँच गया और हम यहाँ तक अभी तक वही सोच रहे हैं कि किधर हम जाएं किधर ना जाएं। IT से तो हम बहुत दूर हैं। तो अभी ये फर्स्ट स्टेप है, कोशिश करें एक दूसरे का साथ पकड़ के, हाथ जिस तरह इन्होंने हमारा हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाया, आप भी चढ़ने की कोशिश करें और लोगों को भी कोशिश करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले तो मैं HTML पे लगा हुआ था, जो लोकली काम होता है कोडिंग वाला, वो ये सबसे मुश्किल है, जिसमें CSS, पाइथन, जावा ये सब आ जाती हैं। लेकिन फिर से ना ये तहसीन साहब हमारे पास आए, इन्होंने मुझे अपनी क्लास के बारे में ना बताया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं क्लास ली जाए, ट्राई किया जाए एज। तो फिर मैंने जब पहली क्लास ज्वाइन की तो मुझे ये हुआ कि एक एज अ प्रोफेशनल टीचर है ये, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हमें प्राइवेट ईमेल पे सेंड करते हैं वो उसकी यूट्यूब का लिंक। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉन्फिडेंट फील करूँ कि मतलब कि अगर और मेहनत की जाए तो
स्किल के अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो बाकी कोर्स ज़बरदस्त हुआ है और अच्छा था सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जंप लगा लो। मैं कहता हूँ कि आप किसी और को सपोर्ट करना शुरू करो ना करो, एटलीस्ट स्टार्ट सपोर्टिंग योरसेल्फ। कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हो गए हैं, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है सरवाइव करना। तो आप उनका बाजू बनिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखिए, इंटरनेशनल मार्केट के साथ कम्युनिकेट कीजिए, अपनी प्रोडक्ट उन तक लेके जाइए और वहाँ से बिजनेस लेके आइए। बिकॉज वी नीड डॉलर्स हियर इन आवर कंट्री। कि डॉलर्स होंगे तो हम अपनी कंट्री में हमारा भी कंट्रीब्यूशन होगा अपनी कंट्री की डेवलपमेंट में। अभी तो सिर्फ हम वेट कर रहे हैं कि फ़लाँ गवर्नमेंट आएगी तो कुछ करेगी, फ़लाँ गवर्नमेंट आएगी तो कुछ करेगी। तो मेरे ख्याल से अगर आपको याद हो तो आप भी मेरे ख्याल से जब से होश संभाली है यही था कि गवर्नमेंट चेंज होगी तो हालात कुछ बेहतर होंगे। लेकिन हालात कुछ बेहतर नहीं हुए, पहले से ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो फिर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रियलाइज़ करना होता है कि दैट आई हैव टू डू समथिंग। तो मैं आपको मतलब कन्विंस करने के लिए नहीं आया हूँ कि दैट यू शुड कम एंड टेक एडमिशन इन ई कॉमर्स। जो भी है, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, ठीक है, एजुकेशन के साथ साथ पार्ट टाइम वो काम ज़रूर करो जिसके साथ आप थोड़ा बहुत अर्न करना शुरू करो। थोड़ा बहुत अर्न कर शुरू। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे पेरेंट्स को हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब आप उनके लिए कुछ लेके जाते हैं तो वो जो खुशी उनके फेस पे होती है वो फिर प्राइसलेस होती है। तो कोशिश कीजिए, वो छोटा बच्चा भी ई कॉमर्स की तरफ उसने जंप लगा लिया है कि एजुकेशन के दौरान ही आ जाइए प्रैक्टिकल लाइफ में। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप कहते हैं आई हैव नो एक्सपीरियंस। तो फिर आप कहते हो चलो मैं एक्सपीरियंस लेके आता हूँ। फिर तो क्यों ना ग्रेजुएशन के साथ साथ एक्सपीरियंस गेट किया जाए, इंटरमीडिएट के साथ साथ एक्सपीरियंस गेट किया जाए, ऑनलाइन स्टोर्स बनाए जाएँ, अपनी ऑनलाइन स्टोर्स बनाए जाएँ और कुछ छोटा छोटा काम करना शुरू करें। कोई $1 से फिर हम वो कहते हैं ना, पैनी सेव्ड इज़ अ पैनी गेन्ड, कि एक एक कतरा मिलके दरिया बनता है। तो एक एक पैनी से पाउंड्स डॉलर्स में जाते जाएं, डॉलर्स में अपने आप को सपोर्ट करें, अपने आप को मजबूत करें, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें और हमेशा अपने आप से वादा करें कि मैं हमेशा, मेरा हाथ जो है वो अपर हैंड होगा इंशाल्लाह। लेने वालों में से नहीं, मैं देने वालों में से ही होऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है। जिस तरह के भी हालात हैं, जिस तरह के भी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है। बहुत कुछ है हमारी अपनी कंट्री में, बहुत कुछ है। बस जागिए, रियलाइज़ कीजिए और बताइए येस आई कैन डू इट एंड इंशाल्लाह आई विल डू इट। बेस्ट ऑफ लक फॉर द स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू टू सर। अब स्टूडेंट्स को हम सर्टिफिकेट्स के लिए बुलाते हैं, देन आफ्टर द सर्टिफिकेट so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.